Chapter first, three questions. Chapter first, three questions. What says? The thoughts came to a certain king that he would never fail if he knew three things. Once upon a time there was a king. One day he thought that I have three questions. If I find out answer of these questions, I would not fail in my future. एक बार एक राजा होता है, उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर अगर मुझे फाइंड आउट हो जाए या मिल जाए तो मैं अपने भविष्य में कहीं भी असफल नहीं हो सकता. These three things were, these three questions are following fast. What is right time? What is right time? What is the right time? Right time to begin something. To begin something. Question number 5. राजा कहता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है? इसका उत्तर चाहिए मुझे. क्वेश्चन नंबर 2. Which people should he listen to? Means ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बातें मुझे माननी है, जिनकी बातें मुझे सुननी है, जिन पर मुझे विश्वास करना है? Which people should he listen to? And question number 3. What is the most important? What is the most important thing for him? Thing for him to do. कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको मैं कर सकूं? What is the most important thing? कार्य कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं for him to do? उसके लिए करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं? ये तीन क्वेश्चन राजा के सामने खड़े हैं और राजा कहते हैं कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं if I find out answers of these three questions I would not fail in future. अगर मुझे तीनों सवालों के जवाब मिल जाएं तो मैं अपने जीवन में कभी असफल नहीं होऊंगा. तीनों क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए राजा क्या करता है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. फिर राजा ने अपने संदेश वाहकों को अपने संपूर्ण राज्य में इधर उधर भेज दिए, ये कहकर कि अनाउंस कर दो कोई भी आदमी तीन क्वेश्चंस के आंसर दे दे आई विल अवार्ड हिम providing large sum of money to anyone who would answer these three questions and also announce a person who can give answers of these questions would get big money. अगर कोई भी आदमी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे दे उस आदमी को नकदी में पुरस्कार दिया जाएगा. और जो मैसेंजर्स हैं मैसेंजर्स ने पूरे साम्राज्य में ये अनाउंसमेंट कर दिया.
कि अगर कोई भी आदमी तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे देगा उसको नकदी में बड़ी संपत्ति मिलेगी। Many wise came to the king, but they all answered his questions differently. ये अनाउंसमेंट सुनकर राज्य के भिन्न भिन्न जगह से बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आए। In reply to their first questions, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. इनमें से कुछ विद्वान लोगों ने राजा से कहा कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण समय यह है कि राजा को अपने कार्य करने के लिए टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए ताकि हमेशा नियमित रूप से उसके कार्य होते रहे। और उस टाइम टेबल का सख्ताई से पालन भी किया जाए। Only this way they said could he do everything at its proper time. और कुछ लोगों ने ये कहा कि निर्धारित कार्य को निर्धारित समय पर किया जाए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के लिए समय को निर्धारित करना असंभव है। समय को निर्धारित करना असंभव है। The king should notice all that was going on. राजा देखता रहा आगे क्या चलता रहा। Avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act as the proper time. और कुछ और सलाहकारों ने बुद्धिमानों ने राजा से कहा कि राजा को अपने काउंसलर्स सेलेक्ट करने चाहिए और काउंसलर्स जैसे जैसे राजा को किसी कार्य करने के लिए कहें तो राजा को वही कार्य करने चाहिए जो काउंसलर्स उसको बताते हैं। कुछ लोगों ने ऐसी राय दी। This was because one man would find it impossible to decide correctly. जितने भी बुद्धिमान लोग आए उनमें एक भी राजा को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके तीनों सवालों का जवाब दे सके। मीन्स कोई भी सक्षम नहीं था तीनों सवालों का जवाब देने में, कोई भी नहीं था। Without help from others, the right time for every action. But then others said that there were some things which could be urgent. उन विद्वान लोगों में कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उनको करना जरूरी होता है। These things could not wait for the decision for the council. और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो काउंसलर्स की डिसीजन तक इंतजार नहीं कर सकते, उन कार्यों को तुरंत करना पड़ता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं काउंसलर आएंगे, वो राजा को बताएंगे, बताने के बाद राजा काम करेगा, तो उस काम का तो समय बीत गया तो फिर काम करने का फायदा ही क्या है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और उसने कहा कि कार्य को सही समय पर करने के लिए हमें हमारे भविष्य की ओर नजर डालनी चाहिए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ऐसा कार्य केवल एक जादूगर ही कर सकता है जो भविष्य के बारे में पहले से ही कुछ बता सकता है, हर आदमी को बता नहीं सकता। Therefore would have to go to magician. भविष्य के कार्य के बारे में तो केवल कोई जादूगर ही बता सकता है, साधारण आदमी तो नहीं बता सकता कि परसों क्या होने वाला है, 2 दिन बाद क्या होने वाला है, ये तो कोई जादूगर ही बता सकता है। Therefore would have to go to magician.
इसलिए मैजिशियन के पास आना पड़ेगा। इन दैट आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन से सम सेड, दूसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा that the people was necessary to the king were his counselors, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वो उसके सलाहकार ही हैं। इनके अलावा दूसरे लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने राजा के स्वयं के सलाहकार हैं। अदर साइड प्रीस्ट, दूसरे कुछ विद्वानों ने कहा राजा के लिए पादरी लोग महत्वपूर्ण हैं। A few other choose the doctors, कुछ और लोगों ने कहा कि राजा के लिए महत्वपूर्ण लोग तो डॉक्टर्स हैं। And yet other said that his soldiers were the most necessary, और कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा के लिए तो राजा के सैनिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मीन्स हर आदमी का आंसर देने का तौर तरीका अलग था, अलग है। To the third question, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में some wise person से some said science, उसने कहा कि राजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य विज्ञान को पढ़ना है। अदर चूज फाइटिंग, दूसरे लोगों ने सलाह दी कि राजा के लिए महत्वपूर्ण कार्य जो करने के लिए है वो है संघर्ष करना, युद्ध करना, लड़ाई करना। एंड यट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा राजा के लिए करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है पूजा पाठ करना, देवताओं की पूजा पाठ। तो सबके आंसर एज आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफाइंड, हर सवाल का जवाब भिन्न भिन्न प्रकार से आ रहा था। द किंग वाज नॉट सैटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड, राजा एक भी आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए किसी भी बुद्धिमान आदमी को कोई पारितोषिक नहीं दिया गया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. फिर राजा ने फैसला किया कि मैं अपने सवालों के जवाब एक बुद्धिमान सन्यासी से लेना चाहता हूं, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध हो। उससे मैं तीनों सवालों का जवाब लेना चाहता हूं। यह फैसला राजा ने कर दिया। The hermit lived in a world, एक सन्यासी था जो जंगल में रहता था, which never left, और वह कभी अपने जंगल को छोड़कर बाहर नहीं जाता था। He saw no one but simple people, उसको केवल और केवल सारे लोग मिला करते थे। And so the king put on ordinary clothes, इसलिए राजा अपने आप को एक साधारण आदमी बनाने के लिए साधारण वेशभूषा ग्रहण कर लेता है। Before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. जैसे hermit की झोपड़ी आती है उससे काफी दूरी पर राजा अपना घोड़ा छोड़ देता है और घोड़े के पास अपने अंगरक्षक छोड़ देता है और सन्यासी तक अकेला चलकर जाता है, अकेला चलकर जाता है। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के नजदीक आया, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. राजा ने देखा कि सन्यासी अपनी झोपड़ी के सामने कावड़े से जमीन की खुदाई कर रहा था, जमीन की खुदाई कर रहा था। He greeted the king and continued digging. First of all, the hermit greeted and bowed before the king, and once again continued digging.
एक बार सन्यासी ने राजा का मान सम्मान किया, उसके सामने झुका, उसे नमस्ते की और फिर अपने कार्य में लग गया। The hermit was tall and weak. hermit शरीर से बड़ा, कमजोर था, बूढ़ा आदमी था। And as he walked, he breathed hard. और जब वह कार्य में लगा हुआ था तो उससे उसके श्वास खुला हुआ था, सांस ले रहा था। अपन जब खाई वगैरह खोदते हैं तो सांस खुल नहीं जाता है क्या? वैसे हेलमेट का भी काम करने से या जमीन की खुदाई करने से ब्रीथली हैवी, श्वास फूल गया, ऊंची श्वास लेने लग गया। The king went up to the hermit and said, राजा थोड़े से कदम आगे बढ़ाए, सन्यासी के पास गया और जाकर कहा, I have come to you। सन्यासी से कहता, श्रीमान जी मैं आपके पास आया हूं। वाइज हेलमेट, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूं। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मेरे पास 3 प्रकार के सवाल हैं, उनका जवाब लेने में आपके पास आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे जान पाऊंगा कि सही समय पर कौन सा कार्य सही किया जाए। Who are the people I need most? वो लोग कौन से हैं जिनकी मुझे ज्यादा आवश्यकता है। What affairs are the most important? मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं, ये बताइए। The hermit listened to the king but did not explain. He went on digging. hermit ने राजा की बातों को सुना लेकिन कुछ भी नहीं बोला। He went on digging. वह अपने खुदाई का कार्य करता रहा। You are tired, said the king. राजा ने कहा, श्रीमान जी आप थक गए। Let me take the spade. आपके फावड़े को मुझे लेने दो। And work in your palace. और आपकी जगह मुझे काम करने दीजिए। Thanks, said the hermit. hermit ने कहा धन्यवाद, आओ पकड़ो फावड़ा, करो काम। Giving the king his spade. सन्यासी ने अपने फावड़े को राजा को सौंप दिया। Then he sat down on the ground और फावड़ा सौंप कर सन्यासी जमीन पर बैठ गया। जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, इस प्रकार से राजा ने 2 क्यारियों की खुदाई कर दी। He stopped and lifted his cushions. राजा 2 क्यारियों की खुदाई करने के बाद रुका, रुककर सन्यासी के सामने दोबारा अपने क्वेश्चंस रिपीट किए कि श्रीमान जी मेरे सामने 3 क्वेश्चन है, उनका जवाब चाहिए। The hermit gave no answer but stood up. hermit ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ा रहा। Stretching out his hand for the spade, और सन्यासी ने अपने हाथ को आगे फैलाया उस फावड़े को लेने के लिए। राजा से फावड़े को लेने के लिए आगे हाथ फैलाया। And said, और फिर सन्यासी ने कहा, Now you rest and let me work. आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। सन्यासी ने कहा। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने सन्यासी को फावड़ा नहीं दिया और लगातार खुदाई करने का काम करता रहा। 1 hour passed. 1 घंटा बीत गया। Then another. दूसरा घंटा बीत गया। The sun went down behind the trees. जंगल में पेड़ों के पीछे सूर्य नीचे जा रहा है। And now the king struck the spade into the ground and said, आखिर में राजा ने एक आखिरी फावड़ा जमीन में मारा और मारने के साथ कहा, I came to you wise man, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास चल कर आया हूं।
फॉर एन आंसर टू माय क्वेश्चंस, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। Here comes something running, said the hermit. hermit ने अचानक उधर दूर नजर डाली और डालते ही सन्यासी ने कहा, देखिए कोई दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है, दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज द थिंग? Want to know answers to three questions. Answer देखिए बच्चों, that thing wanted to know answers to three questions so that you would not fail in any action in his future life। राजा तीनों प्रश्नों का जवाब इसलिए चाहता है ताकि वह भविष्य में आगे चलकर किसी भी कार्य में असफल ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर वाज सेंट फ्रॉम द किंगडम। राजा ने अपने संदेश वाहकों को साम्राज्य में भिन्न भिन्न जगह पर भेजा, क्यों? ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु could answer the questions in right way। राजा ने अपने मैसेंजर्स को किंगडम साम्राज्य के भिन्न जगह इसलिए भेजा ताकि वो अनाउंस कर दें कि राजा के 3 प्रश्न हैं, तीनों का जवाब देने वाले को अच्छा पारितोषिक दिया जाएगा। ये बात कहने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स दूर दूर अपने साम्राज्य में भेजे थे।